खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आपकी सलामती हो। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं जिसने आज फिर हमें ये मौका दिया कि हम कलाम मुक़द्दस की खूबसूरत बातों को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो सकें। अजीज़ साथियों, आइए कलाम मुक़द्दस में से देखते हैं मरकज़ की अंजील, उसका 6 बाब, उसकी 45वीं आयत से लेकर 52 आयत तक। और फिलफौर उसने अपने शागिर्दों को मजबूर किया कि कश्ती पर बैठकर उससे पहले उस पार बैतसदा को चले जाएं, जब तक वो लोगों को रुखसत करे। और उनको रुखसत करके पहाड़ पर दुआ करने चला गया। और जब शाम हुई तो कश्ती झील के बीच में थी और वो अकेला खुश्की पर था। जब उसने देखा कि वो खेने से बहुत तंग है क्योंकि हवा उनके मुखालिफ थी, तो रात के पिछले पहर के करीब वो झील पर चलता हुआ उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था। लेकिन उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर ख्याल किया कि भूत है और चला उठे, क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे। मगर उसने फिलफौर उनसे बातें की और कहा, खातिर जमा रखो, मैं हूँ, डरो मत। फिर वो कश्ती पर उनके पास आया और हवा थम गई और वो अपने दिल में नहायत हैरान हुए, इसलिए कि वो रोटियों के बारे में ना समझे थे, बल्कि उनके दिल सख्त हो गए थे। कलाम मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आइए कलाम मुक़द्दस की खूबसूरत बातों को कलाम मुक़द्दस में से मिलकर सीखते हैं। जमाइमा, जो पैसेज आपने पढ़ा बहुत ही खूबसूरत है और मैं ये समझता हूँ कि हम अपने अजीज़ों से ये ख़ास बात करेंगे। कभी आपने ऐसा सोचा कि आप ज़िंदगी के तूफ़ान में फंस गए हैं और वहाँ पर निकलने की कोई गुंजाइश नहीं या जगह नहीं, आप अपनी कोशिश से निकलना चाहते हैं? दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में मुख्तलिफ सीज़न आते हैं। खुशी का सीज़न आता है, रोने का सीज़न आता है, कई दफ़ा फतहमंदी का सीज़न होता है, कई दफ़ा शिकस्त का सीज़न भी होता है। सो वी ऑल हैव डिफरेंट सीज़न इन आवर लाइफ, जिसमें हम तय करते हैं। और ये जो पैसेज यहाँ पर पढ़ा गया, यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों को मजबूर किया और वो दूसरी जगह पर हैं, वो तूफ़ानों में घिरे हैं। और मैं देख रहा था कि जब हम इस पैसेज को लेते हैं तो हम स्ट्रॉम के मुतल्लिक पढ़ते हैं। दोस्तों, स्ट्रॉम क्या है? तूफ़ान क्या है? तूफ़ान हम सब की ज़िंदगियों में आते हैं। जब हम इस दुनिया में पैदा होते हैं तो हम तूफ़ानों से घिरे रहते हैं। मुश्किलात का तूफ़ान है, दुखों का तूफ़ान है, बीमारियों का तूफ़ान है, फाइनेंशियल क्रंच का तूफ़ान है, और आप देखें झगड़ों का तूफ़ान है। मियाँ बीवी में झगड़े, कुछ बहुत सारे घराने इन तूफ़ानों का शिकार हैं और वो दुख की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और मैं जमाइमा ये समझता हूँ कि चंद एक चीज़ें हैं जो जब तूफ़ान हमारी ज़िंदगी में आते हैं, तूफ़ान हमारी ज़िंदगी में बरकत को लेकर आते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ ऐसी मुश्किलात आते हैं जिससे हमें बहुत ज़्यादा बरकत भी मिलती हैं। लेकिन तूफ़ान चंद एक चीज़ों को हमारी ज़िंदगी में रिवील करते हैं। तूफ़ान हमारी ज़िंदगी में हमारे ईमान को ज़ाहिर करते हैं कि हमारा ईमान खुदा पर कितना ज़्यादा है, हम यीशु पर कितना यकीन रखते हैं। जब दुख, तकलीफ़ें, परेशानियाँ आती हैं तो बहुत दफ़ा लोग खुदावंद यीशु मसीह का नाम नहीं लेते, बल्कि खुदा का दामन छोड़ देते हैं। इसलिए पहली बात जो तूफ़ान हमारी ज़िंदगी में उजागर करते हैं कि हमारा ईमान कितना मजबूत है, और दूसरी बात हम खुदावंद के साथ कितने कमिटेड हैं। वही बात जो ईमान से रिलेटेड अभी बताई। बहुत सारे लोग खुदा से फिर जाते हैं और कहते हैं हम दुआ करेंगे तो मुश्किलात आएंगी, इसलिए बेहतर है हम दुआ ना करें। सो कमिटमेंट कितनी ज़्यादा है। और तीसरी बात, इससे मैच्योरिटी का पता लगता है। हाउ डीप यू आर इन क्राइस्ट, हाउ मच यू आर रूटेड इन क्राइस्ट, कितना मसा आपके अंदर है, कितना गहराई है। कई दफ़ा हम मसीह में पैदा होते हैं और सिर्फ हम बच्चे ही रहते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है कि मैंने तुम्हें दूध पिलाया और खाना ना खिलाया क्योंकि तुमको इसकी बर्दाश्त ना थी। कि जब तुम में हसद और झगड़ा है तो क्या तुम इंसानी तरीक पर ना चले। सो इसका मतलब है कि तूफ़ान हमारी ज़िंदगियों में हमारी मैच्योरिटी को भी ज़ाहिर करते हैं, फिर हमारे रवैये को ज़ाहिर करते हैं कि जब हम मुश्किलात में से गुजरते हैं तो हमारा रवैया क्या है, किस तरह से हम उन तूफ़ानों को वेलकम करते हैं। कुछ लोग हैं जो बड़ा ग्रम्बल करते हैं, कुछ लोग हैं
जो खुशी से उन मुश्किलात में गुजरते हैं, क्योंकि वो जानते हैं, वो उन वादों को याद करते हैं कि खुदावंद ने कहा मैं हरगिज़ तुझसे दस्तबरदार ना होऊंगा और कभी तुझे ना छोड़ूंगा। सो कुछ लोगों का रवैया बड़ा पॉजिटिव होता है, वो तूफानों को यूं लेते हैं कि तूफान उनकी जिंदगी में, तेज हवाएं उनकी जिंदगी में इसलिए आई कि वो उनको ऊंचा उड़ाएं। जैसे बाज जब उड़ता है तो वो खुश होता है, जब आंधियां और तूफान आते हैं तो वो उसको ऊंचाई पर लेकर जाती हैं। इसी तरह एक मसीही की जिंदगी में जब दुख तकलीफें आती हैं तो वो एक स्टेप और आगे जाता है। इसलिए हमें तूफानों से घबराना नहीं। और फिर एक और चीज मैं इस पैसेज से सीखता हूं, तूफान हमारे अंदर टीचेबिलिटी की स्पिरिट को पैदा करते हैं कि हम कितने टीचेबल हैं। क्या इस मुश्किल से हम कुछ सीख रहे हैं या हम ग्रम्बल कर रहे हैं? एटीट्यूड के साथ टीचेबिलिटी भी है कि हमारी टीचेबल स्पिरिट कितनी ज्यादा है। इसलिए तूफान मुख्तलिफ चीजों को रिवील करते हैं। मुश्किलात, दुख, तकलीफें, परेशानियां, इनके जो तूफान हैं हमारी जिंदगी में कई दफा नाफरमानी की वजह से आते हैं। बिल्कुल जैसा आपने बताया, और बाइबल मुकद्दस में से हम एक वाक्य को याद करते हैं कि किस तरह यूना नबी खुदावन नैनवा शहर में भेजते हैं और वो तरसीस की तरफ चला जाता है, और हम देखते हैं जिस कश्ती में वो सवार है बहुत गहरा तूफान आता है और उसकी नाफरमानी के सबब से उसने इस सारे तूफान को बर्दाश्त किया, और जैसे ही उसे कश्ती से फेंका जाता है तूफान थम जाता है। सो तूफान हमारी जिंदगी में नाफरमानी की वजह से आते हैं, जब हम खुदा का हुक्म नहीं मानते, जब हम उसकी शरीयत पर अमल नहीं करते, वो अहकाम जो कलाम मुकद्दस में बताए गए हैं हम उनको ओबे नहीं करते बल्कि अपनी नाफरमानी करते हैं। और आज लोग बहुत सारे हैं जो कलाम की दी गई बातों पर उस पर अमल नहीं करते, और इसीलिए यूना की तरह से उन्हें कश्ती से फेंक दिया जाता है और वो तूफानों का शिकार होते हैं। और फिर कलाम मुकद्दस में नए अहदनामा में पहला करंथियों 11 बाब उसकी 30वीं आयत में लिखा है कि तुम बीमारी और दुख और तकलीफों का इसलिए शिकार हो क्योंकि तुमने नाफरमानी की है, तुम ताबेदारी नहीं करते। और अगर हम ऊपर जाएं तो लिखा है कि हम गुनाह की हालत में खुदा के बदन और खून को शेयर करते हैं। सो इसका मतलब है तूफान इसलिए भी आते हैं, बीमारियां इसलिए भी आती हैं कि हम नाफरमानी की हालत में होते हैं, हम इकरार नहीं करते। सो इसलिए तूफान भी हमारी ज़िंदगी में आते हैं। सो हमेशा दोस्तों इस बात को याद रखें, अगर आप किसी मुश्किल में हैं और आज आप उस मुश्किल में हैं, सो पहले आज आपको रिव्यू करना है, क्या कोई मुझसे ऐसी गलती तो नहीं हुई, क्या मैं ऐसा कोई काम तो नहीं कर रहा जिससे मेरी ज़िंदगी में ये मुश्किल है। अगर वो मुश्किल आपकी ज़िंदगी में आप कोई ऐसा काम नहीं कर रहे लेकिन मुश्किल है, तो फिर एक और बात आपको याद रखनी है। जमाइमा इस पैसेज में लिखा है कि खुदावंद ने अपने शागिर्दों को मजबूर किया। इसका मतलब है कि दे वर ओबेइंग डिवाइन इंस्ट्रक्शन। वो इस कश्ती में एक डिवाइन इंस्ट्रक्शन की वजह से वहां पर गए थे, वो अपनी मर्जी से नहीं गए, क्योंकि 5 रोटियों और 2 मछलियों का मौजज़ा हुआ और वो थके हुए थे और उनके जिस्म थके हुए थे। वो चाहते थे यस्सु के साथ रहें, लेकिन यस्सु ने उनको जाने पर मजबूर किया कि वो यहाँ पर जाएं। अब मैं ये देखता हूँ कि डिवाइन इंस्ट्रक्शन थी, और जब खुदा ने उन्हें कहा तो रास्ते में तूफान नहीं आना चाहिए। इसी तौर से कई दफ़ा खुदावंद हमें कुछ करने के लिए कहते हैं, शायद आपको कहते हो कि वो मेरे पीछे चलें, लेकिन कई दफ़ा हम कहते हैं यस्सु की मर्जी की वजह से मैं उसके पीछे आया, मेरी ज़िंदगी में तूफान क्यों आया है। तो कई दफ़ा हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है, तूफान इसलिए आते हैं कि हमारी डिवाइन इंस्ट्रक्शन है। और लिखा है, जो भी आप इसमें पढ़ेंगे, कि हवा उनके मुखालिफ थी। इसका मतलब है कि वो जाने की कोशिश कर रहे हैं, हवा उनके मुखालिफ है। आधी चौथा पहर है, तकरीबन 3 से 6 बजे का ये टाइम है, और खुदावंद यीशु मसीह अकेले पहाड़ पर दुआ करके शागिर्दों को देख रहे हैं। और जब शागिर्दों को देख रहे हैं तो उन्हें शागिर्द नज़र आ रहे हैं कि वो उनकी डिवाइन इंस्ट्रक्शन पर गए थे, लेकिन वो एक मुश्किल का शिकार हैं, हवा उनके मुखालिफ है। दोस्तों, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि कई दफ़ा आप खुदा की
अहकाम को मानते हुए भी दुख उठाते हैं। तो ऐसा ना सोचें कि खुदा आपको देख नहीं रहा। लिखा है यीशु ने देख रहा था कि वो दे आर रोइंग, वो पैडलिंग कर रहे हैं, लेकिन वो आगे नहीं पहुंच पा रहे। और वो तूफान इतना खतरनाक था, मैं उस झील में गया हूँ, आई हैव सीन दैट, कि वो शागिर्द डर गए कि अब कुछ नहीं होगा। और मैं कभी कभी ये सोचता हूँ शागिर्द वापस भी आ सकते थे, लेकिन आई जस्ट सी, जो अभी ने शुरू में बात की कि शागिर्द कितने कमिटेड थे, वो कंटिन्यूसली वो उसको चला रहे हैं और वो आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। जो बात हम इस पैसेज में से सीखते हैं वो ये है कि तूफानों में जब खुदावंद हमें इंस्ट्रक्ट करता है तो कई दफ़ा मुखालिफ हवा भी है, आपके खिलाफ लोग खड़े हो जाएंगे, इकोनॉमी आपके खिलाफ है, आपके घर वाले आपके खिलाफ हैं, हालात ठीक नहीं हैं, लेकिन आप यकीन जानिए कि अगर आप डिवाइन इंस्ट्रक्शन पर अमल कर रहे हैं तो यीशु आपके साथ मौजूद होगा। आप देख सकते हैं सिदरक, मिशक, अबेदनगो, उन्होंने डिवाइन इंस्ट्रक्शन पर अमल किया। उन्होंने कहा हम गैर माबूद की परस्तिश नहीं करेंगे, तो आग में भी खुदा उनके साथ था, यीशु उनके साथ था, उनके दुखों में भी उनके साथ वहां पर मौजूद था। याद रखिए, हवा मुखालिफ थी लेकिन शागिर्द कोशिश कर रहे थे। और आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शुरू में बात बताई, हमारी कमिटमेंट कैसी है? क्या जब हवा हमारे खिलाफ है, दुनिया हमारे खिलाफ है, तो क्या आप यीशु के पीछे चलेंगे, यीशु के हुक्म को मानेंगे? शागिर्द यीशु के हुक्म को मान रहे हैं, एंड दे आर स्टिल पैडलिंग, और डरे हुए पैडलिंग कर रहे हैं, जा रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कलाम में मुकद्दस में लिखा है, यीशु ने कहा आई विल नेवर लीव यू नॉट फॉरसेकन यू। और वहाँ पर हम देखते हैं एक जो और बात हम इसमें से सीखेंगे, जब डिवाइन इंस्ट्रक्शन मिलती है तो फिर डिवाइन हेल्प भी हमारे पास आती है। तूफान हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात को, मुसीबतों को ज़ाहिर करते हैं, और हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह हमसे प्यार करते हैं, वो देख रहे हैं, और वो उन तूफानों को रौंदते हुए अपने पांव तले शागिर्दों के पास पहुंचते हैं, और वो पानी पर चलकर शागिर्दों के पास पहुंचते हैं। और हम देखते हैं कि जब शागिर्द उन्हें देखते हैं तो वो डर जाते हैं, और फिर खुदावंद यीशु मसीह उन्हें क्या कहते हैं? खातिर जमा रखो, और हवा थम जाती है। मैं सोचती हूँ कि ये क्या ही खूबसूरत अल्फाज थे और कैसी तसल्ली की बात थी जब वो अथा अंधेरे में थे और तूफ़ान जो है वो पूरे ज़ोर व शोर से चल रहा है, और जब वो किसी तौर पर अपने आप को हर तरह से बेयार व मददगार महसूस करते हैं, और उस वक्त में उनको ये सुनने को मिलता है कि खातिर जमा रखो और डरो मत। और फिर एक और चीज़ हम जमाइमा यहाँ पर देखेंगे कि डिवाइन इंस्ट्रक्शन थी, डिवाइन हेल्प थी, खुदावंद देख रहा है, उन तक पहुँचा है। और फिर लिखा है कि यहाँ पर एक और वाक़या है, फिर पतरस कहता है कि अगर तू है तो मैं पानी पर, मैं भी इस तरह से कर सकता हूँ। तो हम देखते हैं पतरस कश्ती से बाहर आता है, थोड़ी देर के लिए चलता है, तो जब वो तूफानों को देखता है तो डूबना शुरू करता है, और वहाँ पर हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह अपना हाथ बढ़ाकर उसे बचाते हैं। दोस्तों, जब खुदावंद यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी में आएंगे तो हमारी परेशानियाँ, दुख, तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये तूफ़ान आए क्यों? खुदावंद यीशु मसीह ने क्यों शागिर्दों को ऐसे तूफानों में भेजा? उसकी वजह वर्स 52 में है। जब शागिर्दों ने 5 रोटियों और 2 मछलियों का मौजज़ा देखा तो वो समझ ना सके। और आज भी हम मसीही घरानों में पैदा होते हैं, पर हम खुदावंद यीशु मसीह की डिविनिटी को, अलूहियत को समझते नहीं कि वो खुदा है, वो खुदा का बेटा है, वो खुद खुदा है, वो खुद मुजस्सम खुदा है जो इस दुनिया में आया, और शागिर्द अभी तक नहीं समझे थे। और अगर आप इसी पैसेज को मेरे साथ देखें, मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स 33 में, तो वहाँ पर लिखा है कि उन्होंने उसे सिजदा किया और कहा कि तू यकीनन खुदा का बेटा है। इससे पहले वो खुदावंद यीशु को सिजदा नहीं कर रहे, बल्कि वो दे आर कन्फ्यूज्ड। और आज भी हमारी ज़िंदगी में मौजे होते हैं तो बहुत सारे लोग कन्फ्यूज्ड हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने उनको तूफानों में जाने दिया ताकि वो उसकी अलूहियत को जाने कि ना वो सिर्फ रोटियों को मल्टीप्लाई कर सकता है, बल्कि वो हवाओं, पानियों और तूफानों पर भी इख्तियार रखता है।
اور اسی لیے خداوند نے یہ معجزہ ان کی زندگی میں کیا. سو میں اپنے دوستوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا، اگر آپ کی زندگی میں کوئی طوفان ہے تو آئیے یسوع کے پاس لائیں، وہ ان کو روندتا ہوا آپ کے پاس آئے گا، کیونکہ یسوع ہر طوفان کو روک سکتے ہیں. کیا آپ ہمارے ساتھ اس یسوع کو قبول کرنا چاہیں گے جو طوفانوں کو روکنے کی قدرت رکھتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو آئیے آپ ہمارے ساتھ دعا میں ٹھہریں. آپ کی زندگی میں کیسا بھی طوفان کیوں نہ ہو، یسوع آپ کی زندگی کی کشتی میں آئیں گے اور آپ کی زندگی میں آ کر آپ کو شفا دیں گے اور آپ کو آزادی مل جائے گی. آئیے آپ ہمارے ساتھ دعا کریں. خداوند قادر مطلق خدا، ہم تیرے شکر گزار ہیں اس زندگی بخش کلام کے لیے جو ہمیشہ ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے. ہم تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں کہ زندگی میں طوفان اور مصیبتیں، مشکلات تو بہت زیادہ ہیں، لیکن تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو قادر مطلق خدا ہے جس کا حکم ہوا اور پانی مانتے ہیں. ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ جب تو ہماری زندگی کی کشتی میں سوار ہوتا ہے تو ہر طرح کے طوفان تھم جاتے ہیں، رک جاتے ہیں. تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہوئے ان تمام عزیزوں کو جو اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں تیرے زخمی ہاتھوں میں سونپتے ہیں اور یسوع کے نام سے ہر طرح کی شفا کو مانگتے ہیں. ہر طرح کی مصیبت سے ان کو آزاد کر اور بخش دے کہ یہ زندگی بخش کلام ایک ایک زندگی کو چھوئے اور وہ سارے طوفان اور دکھ جن کو وہ فیس کر رہے ہیں تیری قدرت کے ساتھ رک جائیں. تیرا نام جلال پائے. یسوع مسیح کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین. زندگی میں بہت کرٹیسزم، نیگیٹیوٹی، رونا، ہر وقت میں روتی رہتی تھی، پریشان رہتی تھی. میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر میں روتی تھی، پریشان رہتی تھی، خداوند کے کاموں کو کرٹیسائز کرتی تھی میں. اور میں آپ کو مثال دیتی ہوں، جب میں پاکستان میں تھی تو میں روتی تھی، میں کہتی تھی مجھے امریکہ جانا ہے، خداوند مجھے امریکہ جانا ہے. میرا 5 دفعہ ویزا ریجیکٹ ہوا، میں روتی تھی مجھے امریکہ جانا ہے. خداوند مجھے امریکہ لے آئے اور میں پھر بھی روتی تھی. میں کہتی تھی اب مجھے پاکستان بہت یاد آ رہا ہے. میں روتی رہتی تھی. اور خداوند کی اتنی بلیسنگز تھی اور خداوند نے میری ہر دعا کو سنا ہے، لیکن میں نے ہمیشہ خداوند کو رو کر ہی دکھایا ہے. میں روتی رہتی تھی. میری مما کی ڈیتھ ہوگی 2011 میں اور میں بہت روتی تھی. میں کہتی تھی خداوند نے تو میری زندگی میں دکھ ہی لکھا ہے، پریشانیاں ہی ہیں، یہی اس کی مرضی ہے. اور میں روتی رہتی تھی. میری مما بہت خداوند میں مضبوط تھیں اور وہ ہمیں ہمیشہ بتاتی تھیں کہ جو بھی کام کرو خداوند کا نام لے کر کرو، ہمیشہ خداوند کا نام لے کر شروع کرو. لیکن میں آج آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ بائبل مقدس جو زندہ کتاب ہے، جو زندہ امید ہے، جس کو پڑھنے سے ہماری زندگیاں بدل جاتی ہیں. میری زندگی بھی بدل گئی ہے. میں نے جیسے کہا کہ میں بائبل بھی پڑھتی تھی، میں دعا بھی کرتی تھی، لیکن میں خداوند کی آواز کو صحیح طرح سن نہیں سکتی تھی. میں پڑھتی تھی بائبل لیکن پڑھ کے رکھ دینا اور خداوند کی آواز کو سننا کہ خداوند کیا چاہتا ہے ہماری زندگیوں سے، خداوند کیا کہہ رہا ہے. اور میں یسوع کو جانتی ضرور تھی لیکن میرے ایکشن سے، میرے ورڈ سے یسوع نظر نہیں آتا تھا. پھر ایک دن ہمارے چرچ میں خداوند کے خادم پاسٹر ایزیکیل سروش ہمارے چرچ میں آیا اور انہوں نے بائبل میں سے بہت سی باتیں ہم سے شیئر کی. بائبل میں سے انہوں نے ایک آیات ہم سے شیئر کی کہ یسوع کیا کہتے ہیں. یسوع کہتے ہیں میں دنیا کا نور ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا. یسوع دنیا کا نور ہے. ہماری زندگیوں میں کتنی تاریکیاں ہیں، کتنی پریشانیاں ہیں، ہم مشکلوں میں ہم مبتلا رہتے ہیں، لیکن جب یسوع ہے ہمارے ساتھ تو پھر ہم ان مشکلوں کا سامنا یسوع کے ساتھ کرتے ہیں. اور جب میں وہ کلام سن رہی تھی تو میری آنکھوں میں آنسو تھے اور میرا دل شکر گزاری سے بھر گیا. میں نے اس دن یسوع کو اپنا پرسنل سیویئر ایکسیپٹ کیا اور میرے ورڈز جو نیگیٹیوٹی تھی وہ پازیٹیوٹی میں بدل گئی. میرا دل شکر گزاری سے بھر گیا. اور پھر اس کے بعد میں نے پاسٹر ایزیکیل سروش کے لیکچرز کو اور سرمنز کو میں نے یوٹیوب پر سرچ کرنا شروع کیا. اور میں نے جب میں سرچ کر رہی تھی تو زندہ امید کے پروگرام سامنے آ گئے
اور میں روز دیکھتی تھی وہ پروگرام. مجھے بہت اچھا لگتا تھا, بہت مجھے مزہ آتا تھا, میں وہ دیکھتی تھی. پاسٹر پیٹر پال بہت اچھے طریقے سے ہمیں بائبل میں سے بتاتے ہیں کہ خداوند ہماری زندگیوں سے کیا چاہتا ہے, اور میں وہ روز دیکھتی تھی. میں اپنی پہلے اسٹڈی بریکس لیتی تھی تو میں گانے سنتی تھی, موویز دیکھتی تھی, کامیڈی شوز دیکھتی تھی. لیکن اب میں جب اپنی اسٹڈی بریکس لیتی ہوں تو میں زندہ امید کے پروگرام دیکھتی ہوں. میرا سارا دن بہت اچھا گزرتا ہے, اور مجھے جیسے خداوند کی کلام کی بھوک لگ گئی ہے, اور میں دیکھنا چاہتی ہوں, میں سننا چاہتی ہوں خداوند اور کیا کہنا چاہتا ہے. اور اس کے بعد پھر چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں میرے اندر, جیسے کہ گوسپنگ بھی چل رہی ہے, اور جیسے کوئی ایک تھپڑ مارے تو میں 4 تھپڑ اس کے منہ پہ لگاؤں, اس طرح کی باتیں. لیکن جب یسوع کو پرسنل سیویئر ایکسیپٹ کر لیتے ہیں ہم, تو آپ کی زندگی بدل جاتی ہے. میں نے تو یسوع کو پرسنل سیویئر ایکسیپٹ کیا ہے, سب چیزیں آٹومیٹکلی ہوئی ہیں. میرا ورڈ, میرے ایکشن سب کچھ بدل گئے ہیں. اور میرا یوتھ سے یہی میسیج ہے, آپ سب سے یہی میسیج ہے کہ یسوع کو اپنا پرسنل سیویئر ایکسیپٹ کر لیں, اور وہ آپ کی تاریخیوں کو روشنی میں بدل دے گا. یسوع پر بھروسہ کریں, اس پر توکل کریں. وہ زندہ ہے, وہ زندہ امید بن کر آپ کی زندگیوں میں کام کرے گا. یہ خوشی مجھے یسوع سے ملی ہے, میری خوشی یسوع ہے, میرے گیت یسوع ہیں, اور میں یہی گاتی ہوں, میرے جیون میں یسوع تیرا نام جلال پاتا رہے. میرا اٹھنا, میرا بیٹھنا تجھے پاتا رہے. دوستو, اس پروگرام کو دیکھنے کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں, اور کوئی بھی پروگرام پارٹنرشپ کے بغیر نہیں چل سکتا. وی نیڈ یور پارٹنرشپ, وی نیڈ یور ہیلپ. اور ہمارا ایمان ہے کہ اگر خداوند نے ہمیں زندگی دی تو اگلے ہفتے پھر ہم آپ سے ملاقات کریں گے پروگرام زندہ امید کے ساتھ.
उठाए हुए खुद को